अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी की शाखें डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया करें और इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए आज हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की शाखें। एक लफ्ज़ आप इससे पहले याद कर लें कि लॉजी का मतलब होता है मुतालिया करना, स्टडी करना, रिसर्च करना, तहकीक करना। तो ये लफ्ज़ अक्सर शाखों के साथ लगा होगा, तो इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दिया कि लॉजी का मतलब मुतालिया करना। ये आप जहन में रखिएगा। तो पहली शाख है इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम जानदारों की बनावट, उनकी शक्ल सूरत का मुतालिया करते हैं। मॉर्फ का मतलब होता है कि किसी जानदार की बनावट या शक्ल। तो इसमें हम तमाम जानदारों की बनावट और शक्ल सूरत का मुतालिया करते हैं। देन फिर आती है एनाटमी। एनाटमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम किसी भी जानदार की इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी कि अंदरूनी साख्तों का मुतालिया करते हैं। फिर आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ का मुतालिया करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, क्योंकि टिश्यूज़ हमें आँख से नज़र नहीं आते। तो हम जब किसी भी जानदार को टिश्यू लेवल पे माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि दिस इज़ हिस्टोलॉजी। देन फिर सेल बायोलॉजी आती है। सेल बायोलॉजी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या है। 6 to 8 क्लासेस में सेल की डेफिनेशन बार बार आती है। सेल किसी भी जानदार की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई होता है। सेल जिन साख्तों से मिलकर बनता है उनको ऑर्गेनेलिस कहते हैं। मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी अपरेटस वगैरह। तो बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम सेल का, उसकी ऑर्गेनेलिस की साख्त और उनके अफ़ाल का मुताला करते हैं। इसके अलावा हम सेल डिवीज़न यानी सेल की तकसीम को भी स्टडी करते हैं। तो इस शाख को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। देन फिर फिजियोलॉजी आती है। फिजियोलॉजी के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ जानदारों के जिस अजसाम में होने वाले अफ़ाल का मुतालिया करते हैं। देन फिर आती है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का ताल्लुक़ है जीन्स के साथ और विरासत के साथ। विरासत का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ़ खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना, या वालिदैन से औलाद में मुख्तलिफ़ खसूसियात का मुंतकिल होना, जैसे कद है, जहानत है, आँखों का रंग है। ये बहुत सारी खसूसियात होती हैं। अब इन सारी खसूसियात को जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जीन्स का जो विरासत में किरदार है उसका मुतालिया भी जेनेटिक्स के अंदर शामिल है। फिर आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सा का मतलब होता है छोटे या बड़े ग्रुप्स। ये वो ग्रुप्स होते हैं जिनमें हम जानदारों को उनके दरमियान मुशाबहत या इख्तलाफात की बुनियाद पे तकसीम करते हैं। तो टैक्सोनॉमी जो है वो शाख है जिसके अंदर हम जानदारों की ग्रुप बंदी या क्लासिफिकेशन का मुतालिया करते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में या ग्रोहों में तकसीम करना। देन फिर आती है पैलिवेंटोलॉजी। पैलिवेंटोलॉजी वो शाख होती है जो फॉसल्स के मुतालिया से मुताल्लिक है। अब फॉसल्स क्या हैं? फॉसल्स उन जानदारों की अजसाम की बाकियात होती हैं जो कि नापैद हो चुके होते हैं, जैसे कि डायनासोर। ठीक है, तो ऐसे जानदार जो किसी वक्त माहौल में मौजूद थे मगर वो उस माहौल में ख़त्म हो गए, उनका आखिरी फ़र्द भी इस माहौल में मौजूद ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये नापैद जानदार हैं। और अगर उन जानदारों के जिस्म का कोई हिस्सा हमें मिलता है तो उसको हम फॉसल्स का नाम देते हैं। और इन फॉसल्स की साख्त का, उनकी उम्र का, ठीक है, और बहुत सारी दूसरी खसूसियात, उनका मुतालिया जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि हम पैलिवेंटोलॉजी का मुतालिया कर रहे हैं। देन नंबर 9 पे आती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, एक इन्वायरमेंट
और बायोलॉजी आप जानते हैं जानदारों का मुतालिया है, और इन्वायरमेंट माहौल को कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस शाख में हम जानदारों और माहौल इन दोनों को इकट्ठा स्टडी करते हैं, यानी कि किसी भी जानदार का माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है वो माहौल पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा है और माहौल के उस पर क्या असरात पड़ रहे हैं, इन तमाम ताल्लुकात के मुतालिया को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ मैं माहौल का थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि माहौल से मुराद ये होता है कि किसी भी जानदार के इर्द गिर्द जो भी कुछ मौजूद है, जिसमें जानदार भी शामिल हैं और बेजान भी शामिल हैं, उनको हम उसका माहौल कहते हैं। फिर नंबर 10 पे आता है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो से मुराद होता है मुआशरा, सोसाइटी, और बायोलॉजी यानी जानदार। मगर यहाँ पे सिर्फ हम जानवरों को स्टडी करते हैं, वो जानवर जो मुआशरा या सोसाइटीज़ बना के रहते हैं। हम देखते हैं कि उन जानवरों के एक दूसरे के साथ किस तरह के रवैये हैं, तो इस शाख को हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। अब इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि इंसान है, इंसान जानवरों के ग्रुप में आता है। अब एक इंसान का किसी भी जो मुआशरे में वो रह रहे होते हैं, इंसान मुआशरे बना के रहते हैं, तो वहाँ पे एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जिस तरह के एटीट्यूड्स हैं, रवैये हैं, बिहेवियर्स हैं, उसको हम सोशियो बायोलॉजी का नाम देते हैं। फिर आती है पैरासाइटोलॉजी, यानी कि ये वो शाख है बायोलॉजी की जो कि पैरासाइट्स के मुतालिया से मुताल्लिक है। अब पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो जानदार होता है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। ये फिर क्या करता है, ये दूसरे जो जिंदा जानदार हैं उनके जिस्म के ऊपर हमला करता है, वहाँ पे ये रहने की जगह भी हासिल करता है और वहाँ से खुराक भी अपनी हासिल करता है, और बदले में उनके जिस्म के अंदर बीमारियाँ फैलाता है। जिस जानदार के अंदर पैरासाइट रहता है उसको हम मेज़बान कहते हैं। तो ये पैरासाइटोलॉजी है। मिसाल पैरासाइट की बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। मसलन मच्छर है, वो भी पैरासाइट है, वायरस भी पैरासाइट है, जोंक, जुएं वगैरह, ये सब पैरासाइट्स की मिसालें हैं। फिर नंबर 12 पे आता है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है इस वक्त इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये एक जदीद शाख है बायोलॉजी की। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी जानदार के ऑर्गन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, उनके इंटरनल सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं और उससे इंसानी फ़वाइद की चीज़ें हम तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया को हम इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन बनाने के लिए, जो कि इंसानी बीमारी यानी कि डायबिटीज़ के इलाज में इस्तेमाल होता है। फिर आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी से मुराद ये वो शाख है जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों का मुतालिया करते हैं। दैन फिर फार्माकोलॉजी आती है। फार्माकोलॉजी से मुराद ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम जो मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं उनकी साख्त, उनकी कंपोजिशन और उनके जानदारों पे क्या असरात मुरतब होते हैं जब वो इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों का मुतालिया फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। इसको हम 10th क्लास में मुकम्मल एक चैप्टर है, उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आपने ये देखा होगा कि बायोलॉजी का इल्म कितना ज़्यादा वसी है, जिसको पढ़ने और आसानी से समझने के लिए हमने उसको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में या शाखों में तकसीम कर दिया है। अब इससे क्या हो रहा है, हम जानदारों के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में बड़ी आसानी के साथ हम इसको पढ़ सकते हैं और हमें ये आसानी से समझ भी आ जाती है। तो इसीलिए हम किसी भी साइंस के किसी भी ब्रांच की हम आगे मज़ीद सब ब्रांचेस बनाते हैं ताकि उसका मुतालिया करना हमारे लिए आसान हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी में हम बनावट, शक्ल सूरत का, एनाटमी में अंदरूनी साख्तों का, टेक्सोनोमी में हम क्लासिफिकेशन का मुतालिया कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह ये आपने देखा है कि हम किस तरह से एक बहुत वसी इल्म को हमने मुख्तलिफ़ शाखों में तकसीम कर दिया है और ये इस तरह से हमारे लिए इसको समझना आसान हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आप
आपको इससे मुतालिक कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें ताकि मज़ीद तलबा तक ये पहुँच सके और वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।